हेलो फ्रेंड्स, मैं जाकिर अब्बास आज आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ बेहद ही ख़ास है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इडोजियर के नाम पर थोड़ा होपलेस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं, जैसे हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए कह दिया था, तो आज DSSB श्री राम की तरह आपको कोई नया उपदेश देने जा रहा है। अरे भाई, ऐसा नहीं है। इसे टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि DSSB हमसे सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है जो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हमारी आइडेंटिफिकेशन है। इससे एक्स्ट्रा हमें एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। तो कन्फ्यूज़न किस बात की? चलिए जान लेते हैं ये डोजियर है क्या। देखिए, जब भी कोई कैंडिडेट DSSB के एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है, तो आफ्टर देन उसे दो प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। वेरिफिकेशन के दो प्रोसेस होते हैं, जिनसे होकर हर कैंडिडेट को जो शॉर्ट लिस्टेड हो गया है, each and every candidate have to follow two process of verification. One is online verification, that's name is Edosier, and second is offline verification, in which we have to present physically, and all the hard copies or our documents are required at that time when we are going to physically verification. चलिए बात कर लेते हैं अभी हम अपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन मोड की। तो इसका नाम है इडोजियर। साथियों, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपना इडोजियर अपलोड करना है DSSB के ऑनलाइन पोर्टल पर। वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने फॉर्म अप्लाई करने से पहले, एग्ज़ाम में अपना फॉर्म अप्लाई करने से पहले जिनके बेस पर एग्ज़ाम में अप्लाई किया है, अब उनकी सॉफ्ट कॉपियों को अपलोड करना है। बस इतना सा काम है। ये कोई पहाड़ तोड़ना तो है नहीं कि भाई हमें इतनी टेंशन ले लेनी चाहिए। और अक्सर इसी कन्फ्यूज़न में, इसी प्रेशर में ज़्यादातर लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं। कुछ गलतियां तो हमारी इसमें हो जाती हैं कि भाई प्रॉपर नॉलेज का ना हो पाना, हमारे पास गाइडेंस की कमी रहती है, जिसके कारण हम कुछ गलतियां, बेहद छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और बाद में जाकर उनसे थोड़ी परेशानी क्रिएट हो जाती है। चलिए जान लेते हैं इडोजियर किसको भरना है, कब भरना है और कैसे भरना है। और यदि इडोजियर में कोई गलती हो गई तो क्या हमारा कैंडिडेचर समाप्त कर दिया जाएगा? DSSB के द्वारा इडोजियर में कोई चूक होने पर कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाता है? ऐसा तो कतई नहीं है। सबसे पहले आप अपनी कंफ्यूजन यही दूर कर लें कि यदि इडोजियर फाइल करते में, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते में हमसे कहीं भी किसी भी लेवल पर कोई भी चूक हो गई है, तो हमारे कैंडिडेचर पर, हमारी सालों की मेहनत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए हमें सुधार करने के लिए DSSB के द्वारा एक चांस और दिया जाएगा कि भाई आपने ये गलती कर दी है और आप इसमें सुधार कर लीजिए। इसी के संबंध में 1 नवंबर 2021 को हिंदी PGT, जिसका पोस्ट कोड है 69/20, इसमें 48 कैंडिडेट्स ने, अब इन 48 कैंडिडेट्स को DSSB ने एक मौका और दिया है कि भाई अपना इडोजियर भर लीजिए। दोबारा से जो जो गलतियां की हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो उन्हें रिक्वायर्ड हैं उनकी एक लिस्ट बना दी गई है और ऑनलाइन एक सर्कुलर इशू कर दिया गया है कि इस डेट तक आपको 15 दिन दोबारा दिए जा रहे हैं, आप उन गलतियों को सुधार लें। यदि कोई गलती हो गई तो उसे सुधारने का अवसर जरूर मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मगर हम गलती करें ही क्यों? भाई हम किस लिए बैठे हैं? गाइडेंस के लिए ही तो बैठे हैं, आपके लिए। अच्छे से समझिए, और जो गलती इन कैंडिडेट्स ने करी है आपको वो नहीं करनी है। सेम पोस्ट कोड था 16/19, यानी कि 16/19, जो संबंधित था एंटिटी टीचर्स से, प्री प्राइमरी टीचर्स से। इसका भी 1 नवंबर 2021 को DSSB के द्वारा एक सर्कुलर इशू किया गया है, जिसके अंदर 6 से 8 कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने इडोजियर को फाइल करने में गलती की है, मिस्टेक की है, उन्हें भी एक चांस दे दिया गया।
जो डॉक्यूमेंट्स की कमी थी वो इनसे मांगे गए हैं अब दोबारा से फाइल करने के लिए। साथियों, जो भी अभी हमने आपको बात बताई है, जो सर्कुलर आपको बताए हैं कि जिसके अंदर सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने डोजियर फाइल करते में कुछ गलतियां कर दी हैं उनको दोबारा मौका दिया है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उन पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कीजिएगा और जिस कैंडिडेट ने जो भी गलती की है उसके सामने वो मिस्टेक गिवन है और फर्दर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी गिवन है। तो आप एक बार सभी कैंडिडेट्स की गई गलतियों को ध्यान से देखिए ताकि जो गलतियां उन लोगों ने कर रखी हैं आप वो भविष्य में ना करें, क्योंकि दूसरों की गलतियों से सीख कर यदि हम अपने आप को सुधारेंगे तो जल्दी हमें सफलता प्राप्त होती है। चाणक्य जी का कथन है कि स्वयं गलती करके सीखने के लिए काफ़ी लंबा जीवन चाहिए, इसलिए यदि सफलता प्राप्त करनी है, हमें जल्दी सफलता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए दूसरे की गलतियों से और दूसरों के अनुभव से अपने जीवन में सुधार लाइए। यानी कि जो गलती दूसरे कर रहे हैं उन गलतियों को आप ना दोहराएं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इन फाइल को डाउनलोड कीजिए। जो गलतियां दूसरे छात्रों ने की हैं उन गलतियों को दोहराइएगा नहीं, ये आशा मैं करता हूं आपसे। चलिए, अब पहला डाउट मैंने आपका क्लियर किया है कि देखिए, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एडोजियर गलत भरने पर हमारा कैंडिडेचर कैंसिल नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब अगला हम प्रोसेस शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस अपना इस वीडियो का कि एडोजियर भरना कैसे है, एडोजियर के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, उन सभी पर आज आप और हम मिलकर बात कर लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि एक एडोजियर को प्रॉपरली किस प्रकार से हमें फिल करना है, किस प्रकार से हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को किस फॉर्मेट में अपलोड करना है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडोजियर फाइल करते समय। और सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए। जो रिक्वायर्ड हैं डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको आप पहले कलेक्ट कर लें, इकट्ठा करें और उसके बाद ही एडोजियर फाइल करें। सबसे पहले जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपको वो है एडमिट कार्ड ऑफ एग्जामिनेशन। जो एडमिट कार्ड, ये वही एडमिट कार्ड की हम बात कर रहे हैं जो आप एग्जामिनेशन हॉल में लेकर गए थे, जिसके ऊपर इन्विजिलेटर के सिग्नेचर मस्ट हैं। भाई, जिस भी जगह आपने पेपर दिया है, जिस भी सेंटर में आपने पेपर दिया है, उस जगह के इन्विजिलेटर के सिग्नेचर आपके एडमिट कार्ड पर मस्ट हैं। ठीक है, अगर सिग्नेचर नहीं है तो एडमिट कार्ड वो वैलिड ही नहीं माना जाएगा। सेकंड बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड चलिए मैं हाथों हाथ आपको ये भी बताता चलता हूँ, यदि एडमिट कार्ड मिस हो गया है, अब क्या हमें सिलेक्शन नहीं मिलेगा? सिलेक्शन तो किसी भी कीमत पे रुकने वाला नहीं है, ये बात आप याद रख लें। अगर आपका सिलेक्शन रुक गया तो हमारी वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या हुआ? सॉल्यूशन हम बताएंगे, आप उन्हें फॉलो करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करिए कि एडमिट कार्ड आप संभाल कर रखें, उसको मिस ना होने दें। यदि आपसे बाय मिस्टेक मिस हो गया है, खो गया है, तो अब क्या करना है? एफआईआर कीजिए, ऑनलाइन एफआईआर कीजिए कि एडमिट कार्ड खो गया है और इसकी कॉपी अपने डोजियर में लगाइए। हालांकि कुछ प्रॉब्लम तो होगी, देखिए आप, ये प्रॉब्लम भी आपकी क्रिएट की हुई है कि आपके पास डोजियर फिल करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो अब सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन क्या होगा? उसके लिए थोड़ा सा हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, मगर हमें अपना सिलेक्शन करके ही दम लेना है, तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी। चलिए, पहले तो कोशिश ये करेंगे हर डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें। एडमिट कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड की बात कर ली, खो गया है तो एफआईआर इसका सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं, डेट ऑफ बर्थ। सेकंड हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की वो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। किसी भी स्टेट से हैं आप
इट डजेंट मैटर, बस आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अब क्या करें? 10th सर्टिफिकेट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है आईडी। अब आपके पास सबसे बड़ी आईडी जो करंट में है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड का नंबर मेंशन करना होता है हमें यहाँ पर। तो आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड कीजिए, ये आधार कार्ड जनरेट कीजिए और उसे अपलोड कीजिए। उसके ऊपर प्रॉपरली आपके सभी नंबर होने मस्ट हैं। आधार नंबर प्रॉपर पूरा हो। कभी कभी हम देखते नहीं हैं और मास्क वाला आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं जिसके अंदर कुछ डिजिट हमारी छुपी होती हैं आधार नंबर की। ऐसा आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। समझ लें क्या करना है जी। आधार कार्ड के नंबर 16 या जो भी आधार कार्ड के जितने भी नंबर हैं हमारे, वो प्रॉपरली दिखने चाहिए। किसी पे के ऊपर भी मास्क नहीं होना चाहिए। दूसरा, फिर आगे चलते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो है फ़ोटो। जिस भी पिक्सल में फ़ोटो की रिक्वायरमेंट मांगी गई है, एज पर द रिक्वायरमेंट इंस्ट्रक्शन आर गिवन, ठीक है, उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हमें अपना फ़ोटो अपलोड करना है। थंब इम्प्रेशन वो भी। अच्छा, फ़ोटो और थंब इम्प्रेशन आपको जेपीएच फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो पीडीएफ फाइल के अंदर अपलोड करने हैं। यही बात याद रखिएगा। जब भी हमें जिस भी कॉलम के अंदर हम अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, उस कॉलम के इंस्ट्रक्शन को आपको बहुत गौर से पढ़ना है और गलती का बिल्कुल भी मौका नहीं देना है। थंब हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात आ जाती है, जिसके अंदर रिक्वायर्ड है 10th का सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट, इनकी पीडीएफ फाइल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। अब यहाँ पर आपके पास जो अभी अगर कुछ न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाल ही में 10th और 12th करी है, या किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर कंबाइंड है, जैसे यूपी, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? उसी डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफिकेट में भी लगाना है और उसी जो कंबाइंड डॉक्यूमेंट्स है हमारा, मार्कशीट में भी वही चलेगा और सर्टिफिकेट में भी वही चलेगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई जब हमें मिला ही एक डॉक्यूमेंट से तो दो कैसे बना दें। तो इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि बोर्ड्स को पता है, DTPLS भी बोर्ड को पता है कि भाई अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल फॉलो होते हैं। दिल्ली में अलग है, यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, पंजाब में अलग है। सब अपनी अपनी मार्कशीट अपने अपने तरीके से कैंडिडेट को अवेलेबल कराते हैं, तो कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। सेम रूल 12th के डॉक्यूमेंट्स को जब आप अपलोड करोगे, आप 12th क्लास के डॉक्यूमेंट्स में भी यही रूल फॉलो होगा। आपको सर्टिफिकेट अलग चाहिए और अपलोड करने के लिए, और मार्कशीट अलग होनी चाहिए, सेपरेट। अलग अलग कॉलम गिवन है। यदि आपके पास एक ही कंबाइंड है मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, तो आपको उसी को दोनों जगह अपलोड कर देना है पीडीएफ फाइल के अंदर। जो इंस्ट्रक्शन गिवन है उसके अनुसार आप इसको कर देंगे। अब बात आती है ग्रेजुएशन की। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, यदि आप सेमेस्टर वाइज आपने ग्रेजुएशन की है तो सभी सेमेस्टर की हमें मार्कशीट रिक्वायर्ड है साथियों। ईयरली है, एनुअल है आपकी ग्रेजुएशन, तो एनुअली। और एक फाइनल जो कंबाइंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो भी रिक्वायर्ड है। तो सभी ग्रेजुएशन के जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं मार्कशीट के रिगार्डिंग, आपको सभी अपलोड करने हैं। ये बात याद रखिएगा। उन सभी की एक पीडीएफ फाइल जनरेट की जाएगी। उस पीडीएफ फाइल को यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। सेमेस्टर वाइज है तो सारे सेमेस्टर के आप अपने सारे सेमेस्टर के देखिए। ग्रेजुएशन के अंदर हमें एक चीज़ याद रखनी है, यदि आपने ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज की है तो आपके जो भी 6 सेमेस्टर हैं उन 6 की 6 मार्कशीट को आपको एक पीडीएफ फाइल बनानी है और अपलोड कर देनी है। यदि ये एनुअल ही है तो आपको तीनों के तीनों मार्कशीट को एक पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है। मगर मार्कशीट सारी रिक्वायर्ड है, याद रखिएगा। डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री
यदि रिक्वायर्ड है, आप टीजीटी या पीजीटी के लिए इडोजियर फाइल कर रहे हैं तो वहाँ पर ग्रेजुएशन मस्ट है, ग्रेजुएशन आपको देनी पड़ेगी। अब डिग्री से संबंधित मैं जो बात बताने जा रहा हूँ कि डिग्री में ज़्यादातर कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं कि इशू नहीं कराते हैं, मार्कशीट आ गई बात ख़त्म। जब ज़रूरत पड़ती है जब उसके लिए जाकर अप्लाई करते हैं और डिग्री प्राप्त करने में यूनिवर्सिटी से टाइम लगता है। तो यदि आपके पास अभी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो कृपया करके अपनी यूनिवर्सिटी में डिग्री के लिए अप्लाई कर दें ताकि समय पर आपके पास डिग्री आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं डिप्लोमा या डाइट या बीएड। यदि हमने प्राइमरी शिक्षक के लिए इडोजियर फिल करना है तो डिप्लोमा और डाइट। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा या डाइट की या बीएड डिग्री की। अब यहाँ पर जो ख़ास तौर से बात ध्यान में रखने वाली है, यदि हमारा डिप्लोमा या बीएड किसी प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया गया है तो आपको यहाँ पर एक और सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा जो कि है एफिलिएशन सर्टिफिकेट। एफिलिएशन सर्टिफिकेट अप्रूव्ड बाय एनसीटीई। यानी कि हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि जो हमारा कॉलेज है वो जो हमारा कॉलेज है प्राइवेट या इंस्टीट्यूट है प्राइवेट या यूनिवर्सिटी है जो है प्राइवेट, वो एनसीटीई द्वारा अप्रूव्ड है। जो हमारा डिप्लोमा डिग्री है उसका एफिलिएशन सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन मोड पर भी ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी से मेल करके जी आप अपना एफिलिएशन सर्टिफिकेट दे दीजिए, हमें रिक्वायर्ड है। आप अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट से उसको प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूजीसी की साइट से अपनी यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑनलाइन मोड पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीटेट। सीटेट सर्टिफिकेट मस्ट है भाई। सीटेट अगर आप DSSB के लिए प्राइमरी शिक्षक या टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीटेट मस्ट है। सीटेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही रिक्वायर्ड हैं, जिसके अंदर जनरल कैंडिडेट को 90+ और SC/ST OBC कैंडिडेट्स को 82+ मार्क्स होने अनिवार्य हैं। और अब आपको सीटेट से संबंधित एक बात और बताता चलता हूँ, यदि आपने 2011 के बाद कभी भी सीटेट क्वालिफाई किया है तो आपको दोबारा सीटेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। कैटेगरी सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है ये साथियों। सारी बातें एक तरफ, कैटेगरी एक तरफ। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको किसी भी फर्दर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि आप जनरल से हैं, सारी बात ख़त्म। आप यदि SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पूरे भारत में किसी भी स्टेट से कोई भी गवर्नमेंट हो भारत की, किसी भी राज्य की, उसके द्वारा इशू किया गया SC और ST सर्टिफिकेट DSSB में वैलिड है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए PH कैटेगरी के लिए भी आपको पास किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से हो, पूरे भारत में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी स्टेट का PH का सर्टिफिकेट DSSB में वैलिड है। अब बात आती है मेन बात OBC सर्टिफिकेट की। देखिए कैटेगरी में अदर कैटेगरी की जो अभी हमने बात की है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के DSSB में वैलिड है सर्टिफिकेट, मगर OBC नहीं है। सबसे बड़ी वेरिफिकेशन, सबसे बड़ी और ख़तरनाक वेरिफिकेशन जो की जाती है DSSB में वो सिर्फ और सिर्फ OBC कैंडिडेट की जाती है साथियों। बाल से बारीक, जिसे कहते हैं ना बाल से भी बारीकी से चेक करना, OBC के अगर आप कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर अब आपके लिए यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात हो जाती है प्रूव करना कि हम
दिल्ली के सिटीजन हैं। साथियों, यदि आपने ओबीसी सर्टिफिकेट से अप्लाई किया था और शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात है कि हमें ये प्रूव करना है कि जी हम प्रॉपर सिटीजन हैं दिल्ली के, वो भी अब से नहीं, 92 या 93 से हम दिल्ली में रहते हुए आ रहे हैं। आपका बर्थ नहीं हुआ है 92 या 93 में, तो वहाँ पर आपके फादर का कोई सर्टिफिकेट चाहिएगा, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो ये प्रूव करे कि आप दिल्ली में 92 से पहले आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, ठीक है ना, कोई भी दिल्ली में रह रहा है, जिसका कोई भी एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, मस्ट है। दूसरा, ओबीसी में यदि हम आते हैं तो हमें एक चाहिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, एनसीएल, कि भाई ये जो हमारा ओबीसी है सर्टिफिकेट, ये एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर है, हम क्रीमी लेयर नहीं है। अब नॉन क्रीमी लेयर की जो गाइडलाइंस है कि भाई हमारी इनकम इतने लाख से कम है, उसके लिए हमें इनकम सर्टिफिकेट, और जहाँ से हमारा जिस भी अथॉरिटी से हमारा ये ओबीसी सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वहीं से हम एक एनसीएल भी इशू कराएंगे। तो ओबीसी में एक थोड़ा झंझट ही है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट यदि आपने लगाया, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको ओबीसी के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है जिसको प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली स्टेट के ही वैलिड माने गए हैं। यहाँ पर दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के सिटीजन्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो दिल्ली ओबीसी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमेशा दिल्ली ओबीसी की कैटेगरी की जो मेरिट जाती है वो अदर कैटेगरीज से काफ़ी लो रहती है। तो साथियों, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी हमने चर्चा की, जो आपको बिल्कुल रेडी रखने हैं इडोजियर फाइल करते समय, और दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप इन्हें अपलोड कीजिए। यदि कोई समस्या आप फेस करते हैं तो साझा कीजिए हमारे साथ। आपकी हर समस्या के लिए हम एक आपको सटीक सॉल्यूशन देंगे। आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि आप अपनी हर समस्या का निवारण किस प्रकार कीजिएगा। मगर एक चीज़ की गारंटी देते हैं साथियों आपको, कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होने देंगे यदि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है साथियों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि सभी कैंडिडेट्स को दिवाली का जो इस बार तोहफा मिले, वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में उनका नाम आए, और ज़्यादातर, और जो भी कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं, भगवान उन पर कृपा करें और उनको शॉर्ट लिस्टेड करें, जॉब दिलाएं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए दिवाली ऑफर में। दिवाली के लिए आपके लिए मेरी यही शुभकामनाएं हैं। दिवाली की मिठाई से ज़्यादा मीठा है ज्वाइनिंग पाना। ठीक है साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे की सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होती रहें। थैंक यू साथियों वीडियो देखने के लिए।